हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द CRS टेक पर। तो जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको यानी क्लास 11th वालों के लिए मैथ से चैप्टर क्रमचय एवं संचय से 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि इस चैप्टर से आपके वार्षिक पेपर में प्रत्येक वर्ष 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अब की बार यानी 2024 के वार्षिक पेपर में आपको ये 2 प्रश्न छोड़कर नहीं आने हैं तो आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज हम आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। पढ़िए बच्चों, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो ये कह रहा है अंक 1 2 3 4 6 7 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इन नंबरों का यूज कर आपको 3 अंक वाली संख्याएं बनानी हैं। कितनी संख्याएं बन सकती हैं, वो भी कौन सी, सम संख्या हैं। तो बच्चों ध्यान रखो, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि 3 अंकीय सम संख्याएं कौन सी होती हैं। 3 अंकीय सम संख्याएं कौन सी होती हैं जिसका लास्ट वाला डिजिट सम होगा, वो हमेशा 3 अंक वाली संख्या सम संख्या कहलाएगी। आप सभी को पता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा हम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूले द्वारा, एक बॉक्स मेथड द्वारा। मैं आपको बता दूं बॉक्स मेथड जो बहुत आसान होता है, तो आप उसी से करना। तो मैं इसको करूंगा बॉक्स मेथड से। और इसको हम कैसे करते हैं कि बॉक्स बना लेंगे 1 2 यानी 3 खाने वाला, क्योंकि 3 अंकीय संख्या बनानी है हमें, इस वजह से 3 अंक वाला 3 बॉक्स बना लेंगे और नंबर लिख लेंगे जिनका हमें यूज कर ये 3 अंक वाली संख्या बनानी है। 3 4 और 6 7 इन अंकों का यूज कर ही बनानी है, ध्यान रखना। तो बेटा हमको पता है कि सम संख्या लास्ट वाले डिजिट पर डिपेंड करती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को भरेंगे। और लास्ट वाले डिजिट को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, केवल उसमें हमें सम संख्या ही डालनी है। देखो ये 2 और ये 4 ये 6, अगर मैं तीनों संख्याएं इसमें डाल सकता हूं तो वो हमेशा संख्या सम संख्या ही बनेगी। आगे वाली चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, या तो 2 डाल सकता हूं या 4 डाल सकता हूं या 6 डाल सकता हूं, यानी इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूं। लेकिन भरा एक ही अंक गया है, देख लो अभी एक ही तो खाना भरा गया है, एक ही अंक भरा गया है अभी, एक ही बॉक्स। लेकिन हम इसको 3 प्रकार से भर सकते हैं, जितने नंबर हमें दे रखे थे उसका यूज कर। अब हम क्या करेंगे, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, एक अंक भर गया है यानी एक अंक कम हो गया है, तो बचे कितने अंक हमारे पास, कितने हैं टोटल, हमारे पास हैं टोटल 6। 1 2 3 4 5 6, जिसमें से हमने एक अंक भर दिया तो कितने बचे, 5। तो अगले बारे को अब हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। फिर एक और 2 अंक भर गए, एक ये रहा, अब बचे कितने, 4 अंक, तो 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो आपको ये लिखना कैसे है, आंसर तो हो गया यहां पर, 5 चौक 20, 20 दिया 60, यानी 60 अंक बनाए जा सकते हैं ऐसे 3 अंक इनका यूज कर, वो भी सम, वो भी 3 अंक वाले। तो लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ के आना, आपको ऐसे लिख के आना है कि पहले बॉक्स को भरने के कुल तरीके कितने हैं, 5। इसी प्रकार दूसरे बॉक्स को भरने के कुल तरीके कितने, 4। तीसरे या फिर लास्ट बॉक्स को भरने के कुल तरीके कितने, 3। अब लिखेंगे कुल तरीके
कुल तरीके क्या होंगे कि इनकी मल्टीप्लाइज हो जाएगी कि 5 गुणा 4 गुणा 3, क्योंकि पहले को 5 तरीके से और दूसरे को और जब आ जाए तो गुणा का चिन्ह आता है बच्चों, ध्यान रखना, और दूसरे को 4 प्रकार से और तीसरे को 3 प्रकार से, यानी टोटल कितना हुआ 5 चौक 20 और 20 दिया 60, यानी 60 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चों। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो बच्चों, एक प्रश्न ये आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान होगा। बहुत से बच्चे इसको गलत कर आते हैं। कैसे कि 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल घटा देते हैं, बोल देते हैं कि 1 फैक्टोरियल, जो कि उसमें ऑप्शन होता है 1 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल के अपने भी कोई गुणधर्म होते हैं। तो यानी इसको हम खोलेंगे पहले, यानी बोले तो सरल करेंगे, और इसको भी सरल करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 6 तिया 12, 12 दूनी 24 माइनस 3 दूनी 6, तो यानी 24 में से 6 घटाएंगे तो ये बचा 18। इस प्रकार आप ये गलती मत कर आना, ध्यान रखना। इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये तो। 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे 8 फैक्टोरियल है। तो x का मान बताना है इसमें, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको ध्यान रखना। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम खोलेंगे तो थोड़ा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, और हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि 6 फैक्टोरियल को नहीं रहने दो और 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल को भी खोल दो, क्योंकि सबसे छोटा फैक्टोरियल तक हम खोलते हैं। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, और इसी प्रकार इसको खोलेंगे तो इसको भी हम 6 तक 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल पर रोक देंगे। अब हमें इसमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, तो बचा कितना 1 अपॉन 1 और प्लस 1 अपॉन 7 बराबर x बट्टे 8 सत्ते 56, और कि यहाँ से इसको 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म। अब कितना बचा बेटा यहाँ पर, अब बचा 7 एकन 7 या 7 एकन 7 और 1 8 बट्टे 7 लिख सकते हैं इसको, 7 एकन 7 और 1 8 बट्टे 7 और बराबर x बट्टे 56। तो ये 36 लिख गया 56, 7 अट्टे 56 होता है। तो अब मल्टीप्लाइज कर देंगे कैंची की, तो x बराबर आ जाएगा 8 64। तो ये हो जाएगा बच्चों इस प्रश्नों का आंसर। ये बहुत ही सिंपल और छोटे क्वेश्चन होते हैं, और ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप इसको छोड़कर आ जाते हो। अब चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय में आता है, ध्यान रखना कौन सा है। इसके बाद मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी बड़े बड़े सवाल कराऊंगा, जो कि आपको 6 नंबर में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो से मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्न कराए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं और आप इनको छोड़कर आ जाते हो, इसलिए मैं इनको पूरा करा दूंगा। तो देखो बेटा NC9 बराबर NC8, तो आपको बताना है NC17 का मान। ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम में आता है, इसका मान पूछ लेता है किसमें, बहुविकल्पीय में। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करोगे थोड़ी कैलकुलस हार्ड हो जाएगी इसकी। यहाँ से n का मान निकालोगे तो आपको n का मान कैसे निकालना है कि ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जब भी NC(x) हो और बराबर NC(y) हो, तो अगर ये सेम है तो इनको जोड़ लेते हैं x प्लस वाई को और n के बराबर कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि ये कैलकुलेट होकर ही बनाई गई है बेटा। तो ये हो जाएगा n बराबर हम कह सकते हैं 8 प्लस 9 बराबर n। तो n बराबर कितना हो गया 17। तो n बराबर 17 हो गया, और आपसे पूछ रहा है NC17 का मान, तो बोले तो n की जगह रख देंगे 17C17,
तो 17 से 17 का मान कितना होता है? 1 होता है, आप सभी जानते हैं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.